घोर पापी भी यदि भगवान के प्राण प्यारे भक्त का आश्रय ले लें तो पापों से मुक्त हो जाते हैं। बोलिए राधे 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 राधे। उनके कल्याण में संदेह नहीं है। अगर भगवान के भक्त का भी आश्रय ले लेते हैं, अरे कहा जाता है ना भैया, जैसे रहे संगत वैसे रहे रंगत, जैसे संगत करोगे वैसे रंगत मिलेगा। आप अगर भगवान के प्राण प्यारों का अगर संगत करते हैं, एक आध बार मुख से नाम निकल ही जाएगा भगवान का, और जब मुख से भगवान का नाम निकल जाएगा तो बस वही चाहिए, वो उतने में ही कल्याण हो जाएगा आपका। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज ने दिव्य स्तुति की है, मंगलाचरण किए हैं। अब परीक्षित जी के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। राजन, जो सृष्टि है, सृष्टि के विषय में तुमने मुझसे प्रश्न किया है, इसी प्रश्न को एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था। देव देव नमस्तेस्तु भूत भावन पूर्वज तद विजानीह यज्ञान ममतां तत्व निदर्शनम। एक बार ब्रह्मा जी ध्यान में बैठे हुए थे, उसी समय नारद जी आ गए। नारद जी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके कहा, हे देवादिदेव, आप कृपा करके मुझे आत्म तत्व का उपदेश कीजिए। इस सृष्टि का विधान क्या है, आधार क्या है, स्वरूप क्या है? अभी तक तो मैं यही समझ रहा था कि सृष्टि के कर्ता धर्ता तो सब कुछ आप ही हैं, फिर आप किसका ध्यान कर रहे हैं? आपसे भी कोई श्रेष्ठ है क्या? आप कृपा करके बताइए। तब नारद जी की बात को सुनकर ब्रह्मा जी मुस्कुराते हुए बोले, तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जयया मायभूत जगद्गुरु। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मैं उन भगवान वासुदेव का ध्यान कर रहा हूं जिनकी दुर्जय माया से मोहित होकर यह भगवान के संकल्प से रची जाती है। महाराज, सृष्टि भगवान के संकल्प मात्र से सृष्टि रची जाती है। यहाँ के कर्ता धर्ता सब भगवान ही हैं। भगवान विष्णु ही विष्णु के रूप में पालन कर रहे हैं, ब्रह्मा जी के रूप में निर्माण कर रहे हैं, और शंकर जी के रूप में सृजन कर रहे हैं। पालन पोषण सृजन तीनों ही एक ही नारायण से हो। ये जितने भी महाराज अग्नि नक्षत्र जितने भी तारे हैं, हाँ, ये किसी में स्वयं की प्रकाश नहीं है, ये सब वही नारायण के प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं। नारायण परा वेदा नैवा नारायणांगजा नारायण परा लोका नारायण परामख नारायण परो योगो नारायण परा तपः नारायण परम ज्ञानम नारायण परम गति। वेद भी महाराज भगवान का स्वरूप है, देवता भी भगवान के स्वरूप हैं, संसार भी भगवान का स्वरूप है, यज्ञ भी भगवान का स्वरूप है, योग तप नियम जप तप ज्ञान भी भगवान का स्वरूप है।
महाराज भगवान के अतिरिक्त और कुछ नहीं, जो भी है वह सब कुछ भगवान का ही स्वरूप है। महाराज जितने 84 लाख जीव हैं वह सब सीता राम जी की ही कृपा, ठाकुर जी की ही कृपा से मूर्तिमान होकर, स्वरूप होकर चल रहे हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद जी, सृष्टि को रचने के लिए भगवान मुझे प्रकट किए हैं। सृष्टि को मैं नहीं रचता हूं, सृष्टि को मैं नहीं रचता हूं। भगवान विष्णु के नाभि कमल से मैं प्रकट हुआ। मैंने कमल पर बैठकर चारों ओर देखा तो मुझे जल ही जल दिखाई पड़ा। इसके बाद मैंने कमल के नाल को पकड़कर 1000 वर्ष तक नीचे उतरता रहा, परंतु उसका अंत नहीं मिला। मैं दोबारा कमल के नाल को पकड़कर ऊपर जाकर विराजमान हो गया और अपने आधार को खोजने लगा। तभी ऊपर से 2 पानी की बूंद गिरी, महाराज जल की बिंदु गिरी, तो उसमें से तप तप की ध्वनि आई। तो मुझे अपना आधार प्राप्त हुआ। क्या? तप। क्या करना है? तप। तो दिव्य 10,000 वर्षों तक मैं बैठकर तप किया, तो मेरे तप से प्रसन्न होकर मुझे भगवान विष्णु ने दर्शन दिया। इसके बाद भगवान स्वयं कृपा करके मुझे चतुर्श्लोकी भागवत का उपदेश दिए, ज्ञान प्रदान किए। अहमेव शमेवाग्रे नान्यद यद सदसत् परम पश्चादहं यदेतच्च योन्यावसितशोष्यहम् ऋतीर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मने तद्विद्यात्मनो मायां यथा भासो यथा तमा। यथा महान्ति भूतानि भूतेष्ववाचुषे शृणु प्रविष्टेन्या प्रविष्टानि तथा तेषु नतेष्वहम्। यथा देव जिज्ञासं तत्त्व जिज्ञासुनात्मना अन्व्यव्यर्तिकाभ्यां यस्या सर्वत्र सर्वदा। भगवान कह रहे हैं ब्रह्मा, जब इस सृष्टि में सत्य असत्य कुछ भी नहीं था, उस समय केवल मैं और यहां पर केवल जल ही जल दिखाई दे रहा था। महाराज जब कुछ भी नहीं रहेगा तो जो अवशेष बचेगा वह मैं ही रहूंगा, मेरा अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इसी को ही अभिन्न निमित्त उपादान कारण कहते हैं। महाराज इस प्रकार समझिए, आभूषण बनाने से पहले वो सोना होता है ना, आभूषण बनाने के बाद भी वह सोना ही रहता है ना, सिर्फ उसका नाम अलग हो जाता है। ये हार है पर रहता है तो सोना का ही ना। जिस प्रकार से वो मिट्टी जिससे घड़ा बनाई जाती है महाराज, घड़ा बनाने के बाद उसका बस नाम अलग हो जाता है, रहता तो मिट्टी का ही है ना। वैसे ठाकुर जी सिर्फ ब्रह्मा जी को महाराज रच दिए हैं, उनका नाम अलग हो गया परंतु है भगवान ही। अब जब महाराज भगवान ब्रह्मा जी को चतुर्श्लोकी भागवत का उपदेश देकर चले गए, आगे सुखदेव जी महाराज भागवत जी के 10 लक्षण की बात बता रहे हैं। अत्र शर्गो निसर्गश्च स्थानं शोषणमूतया मन्वन्तरेशानुकथानुरोध मुक्तिराश्रया
भगवान जी के भागवत जी के 10 लक्षण हैं। सर्ग विसर्ग स्थान शोषण उदय ईशान कथा मनवंतर निरोध मुक्ति और आश्रय। ये भागवत जी के 10 लक्षण हैं जो पंच महाभूतों तन्मात्र आदि से क्षोभ उत्पन्न करके जो तन्मात्र इत्यादि प्रकट होती हैं उसे सर्ग कहते हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा रची गई सृष्टि को विसर्ग कहते हैं। और भगवान के द्वारा स्थिर रखना, स्थिति में रखना, उसे व्यवस्थित रखना, उसे स्थान कहते हैं। जीवों के ऊपर भगवान की कृपा अनुग्रह करना उसे शोषण कहते हैं। मनुष्यों के द्वारा जो सत्य धर्म का पालन है, अपने आचरण से जीवों का शिक्षा, उसे मनवंतर कहते हैं। जो जीव के कर्मों की वासनाएं हैं उसे उति कहते हैं। और भगवान के जो अवतार हैं, उनके चरित्र हैं, भगवान और भक्तों की लीलाएं हैं, उन्हें ईशानु कथा कहते हैं। भगवान के कार्यों में, कर्मों में सहित जो जीव को अपने आप में ही समाहित कर लेते हैं उसे निरोध कहते हैं। ये जीवों का देह और संसार के प्रति लगाओ तो है देह, और गेह के मोह को त्याग कर अपने नित्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान जो करते हैं उसे मुक्ति कहते हैं। और परम पुरुष परमात्मा ही सबके सब करता धरता है, उन्हीं परमात्मा को ही जीव का आश्रय कहा जाता है। अब भागवत जी के 10 लक्षण के बाद आगे महाराज सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। एवमे तत्पुरा प्रतिष्ठो मैत्रेये भगवान किल छत्रावनम प्रविष्टेन तात्वा स्वगृहं हृद्यमाम्। सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं, राजन जो सृष्टि के विषय में तुमने मुझसे प्रश्न किया, मैंने तुम्हें ब्रह्मा जी और नारद जी का संवाद सुनाया। इसी प्रश्न को एक बार विदुर जी ने मैत्री जी से किया था। जिस समय विदुर जी सब कुछ त्याग कर वन में चले गए थे, यह उसी समय का संवाद है। अब परीक्षित जी महाराज के मन में प्रश्न कर दिए। एक प्रश्न आया और सुखदेव जी महाराज से प्रश्न कर दिए। कत्र चतुर्भगवता मैत्रेयेणाश संगम कदा वश्य शनवाद यद दृढ़यना प्रभु। परीक्षित जी कह रहे हैं, गुरुदेव ये मैत्री जी और विदुर जी का शुभ संवाद कब, कैसे और कहां हुआ, इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनाइए। अब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, यदा तु राजा स्वसुतान् साधनो पुष्टान्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्यविष्टस्य सुतान् विबन्धून् प्रवेश्य लाक्षा भवने दधाह। राजन, ये उस समय की बात है। एक तो धृतराष्ट्र आंख से अंधा तो था ही, अपने अधर्मी रूपी पुत्र के दुर्योधन आदि पुत्रों के मोह में फंसकर इसके विचार करने की भी शक्ति नष्ट हो गई थी। पांडवों को लाक्षागृह में जलाने का प्रयत्न किया। अधर्म पूर्वक क्रीड़ा भवन में पांडवों को सब कुछ जीत लिया। द्रौपदी का बहुत अधिक अपमान किया। पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास और 1 वर्ष के लिए अज्ञातवास भेज दिए। पांडव बेचारे सत्य का पालन रक्षा करने के लिए 12 वर्ष के लिए वनवास और 1 वर्ष के लिए अज्ञातवास चले गए। और जब वापस आकर अपना राज्य मांगे
तो दुर्योधन देने से मना कर दिया। अब महाराज पांडवों की ओर से भगवान स्वयं शांति दूत बनकर आए। तब भगवान के स्वागत के लिए दुर्योधन बड़ी तैयारी किया, मार्गों में इत्रों से शोभित कराया, पुष्पों की लड़ी टंगवाया और स्वयं भीष्म द्रोण, कृप, विदुर जी आदि महारथियों को उनके स्वागत के लिए भेजा। भगवान सभा में आए और पांडवों के लिए आधा राज्य मांगे। तब दुर्योधन देने से मना कर दिया। तब भगवान ने कहा कोई बात नहीं, इंद्रप्रस्थम यमस्प्रस्थम अवंते वरुणावृतम देहि मे चातु ग्रामान पंचगामम हस्तिनापुरम। दुर्योधन, यदि तुम आधा राज नहीं देना चाहते हो तो मात्र 5 गांव दे दो, हम उसी में संतुष्ट रहेंगे। तो दुर्योधन कहता है सुंचा ग्राम पिचेव दास्यमि विना युधेन केशव। हे केशव, 5 गांव की बात तो छोड़ो, बिना युद्ध के हम एक सुई के नख के बराबर भी भूमि नहीं देंगे। अब यह विदुर जी से सहन नहीं हुआ। विदुर जी ने कहा स एष दुष्टा पुरुष द्विडास्ते गृहान पृष्ठो यमपत्यमत्या पुष्टाड़ि कृष्णाधुमुखो गतस्ति सत्यांजलो किलोत आत्मा। विदुर जी ने कहा महाराज, यदि आप इस कुल की कुशलता चाहते हैं तो अपने इस अधर्मी रूपी पुत्र का त्याग कर दीजिए, नहीं तो ये स्वयं ही यमराज बनकर आया है। महाराज इतना सुनते ही दुर्योधन तमतमा कर उठा और कहता है अरे ये पल तो हमारे टुकड़ों में रहा है और पक्ष हमारे शत्रुओं को ले रहा है, पांडवों का ले रहा है। इसे मारो तो नहीं पर धक्के मारकर यहां से निकाल दो। तो विदुर जी कहते हैं दुर्योधन, जहां केशव की बात नहीं मानी जाती वहां मुझे धक्का मार के निकालने की आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं ही चला जाता हूं। महाराज जैसे ही विदुर जी दुर्योधन के राज्य से चले गए, महाराज ऐसा हो गया कौरवों का सब पुण्य चला गया, सब पुण्य चला गया। जैसे विभीषण जी के जाते ही महाराज रावण आदि राक्षसों का पुण्य चला गया। अस कहीं विभीषण चला जब ही आयोहीन भय सब तब ही। अब विदुर जी अपने घर में आ गए। अब दुर्योधन ने भगवान से कहा केशव चलो भोजन कर लो, प्रसाद पा लीजिए। तो ठाकुर जी प्रसाद पाने से मना कर दिए। कहते हैं आज मैं अपने विदुर काका के यहाँ भोजन पाऊंगा, और इशारा में ही विदुर जी को संकेत कर दिए थे कि आज मैं तुम्हारे घर भोजन पाऊंगा। अब विदुर जी जल्दी जल्दी आते हैं और अपने देवी से कहते हैं देवी सुनती हो, आज केशव भरे समाज में इशारों में हमसे कहा है कि आज मैं तुम्हारे घर भोजन पाऊंगा। अरे आज तो हमारे भाग्य ही खुल गए। अब महाराज
जल्दीबाजी में विदुर काका बाहर से कुछ सामान लेने चले गए, सामग्री लेने चले गए। विदुरानी काकी जल्दी जल्दी अपनी रसोइयां साफ की। ठाकुर जी आ रहे हैं प्रसाद पाने। परंतु रसोइयां साफ करके जैसे ही स्नान करने के लिए गई, स्नान कर ही रही थी, उसी समय ठाकुर जी आ गए और अपने मीठी मृत जीवना वाटिका से बोले, काकी द्वार खोलो। महाराज उनकी इतनी मीठी ध्वनि को सुनकर विदुरानी काकी यह भूल गई, अपने देह का शुद्ध तक नहीं रहा। वे वैसे ही दौड़ी चली आई, गेट खोलती हैं। अब उन्हें निवस्त्र देखकर ठाकुर जी ने अपना पटका उनके ऊपर डाल दिया। अब महाराज विदुरानी काकी कहीं ठाकुर जी को इधर बैठाती, कभी उधर बैठाती, कभी इधर बैठाती। जैसे तैसे महाराज कहीं एक व्यवस्थित स्थान देखकर उन्हें बैठाया और उन्हें पवाने के लिए ना केला लेकर आती हैं। इतनी भाव में डूबी हुई है महाराज कि केले के छिलके को महाराज केला को छिलती हैं, केला तो फेंक देती हैं और छिलका ठाकुर जी को पवाई जा रही हैं। केला छिलकर नीचे गिरा दे रही हैं और छिलका ठाकुर जी के पवाई जा रही हैं और हमारे ठाकुर जी बड़े ही प्रेम से पाए जा रहे हैं। बड़े ही प्रेम से पाए जा रहे हैं। तभी विदुर काका आ जाते हैं। कहते हैं, अरे देवी तुम ये क्या कर रही हो? तुमने केसों को केले का छिलका पवा रही हो? महाराज जब विदुरानी काकी को ने देखा ना, मैं ठाकुर जी को छिलका पवा रही हूँ, ठाकुर जी बड़े भाव से पाए जा रहे, उन्हें बड़ी ज्ञालिनी हुई। तब विदुर काका स्वयं ही केला छिलकर पवा रहे हैं। तो ठाकुर जी कह रहे हैं, विदुर काका जो उस छिलके में स्वाद आ रहा था वो इस केले में नहीं आ रहा। क्यों? ठाकुर जी स्वयं कहते हैं, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही मेरा सार है, भाव से जो मुझे भजे उसका बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही मेरा सार है, भाव से जो मुंह को बजे वहां को बेड़ा पार है। हाँ। अब महाराज ठाकुर जी विदुर काका के ऊपर कृपा करके अपने द्वारिका वापस आ गए।
आज हम सबके मध्य आप सभी को बड़ी ही दिव्य, बड़ी सुंदर झांकी का दर्शन होगा। अब आगे महाराज जी, नारायण जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि सृष्टि की रचना करिए। तो ब्रह्मा जी ने मानसिक सृष्टि की रचना के क्रम में सबसे पहले सनकादिकों को प्रकट किया, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। परंतु ये कहते हैं कि पिताजी, मैं इस सृष्टि के मोह माया में नहीं फंसेंगे, हम तो भजन करने आए और हम भजन करने जा रहे हैं। तो ऐसी वाणी सुनकर ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, और ब्रह्मा जी को जब क्रोध आया तो महाराज ब्रह्मा जी के भ्रुकुटी से एक नील लोहित बालक प्रकट हुआ, और जो प्रकट होते ही महाराज रुदन करने लगा। और वो कोई और नहीं, वो हमारे काशी वाले बाबा विश्वनाथ हैं। बोले विश्वनाथ भगवान की जय। अब ब्रह्मा जी भोले बाबा से भी बोले कि आप सृष्टि की रचना करिए, इसे आगे बढ़ाइए। तब भोले बाबा विचार किए, यदि अभी हम भी पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन कर दें कि हम सृष्टि की रचना नहीं करेंगे, तो ना जाने ने क्रोध आएगा। अभी तो भैया नीलो बालक प्रकट भय, कालो और पीलो, कैसी कैसी सृष्टि रचेंगे। तो इसलिए शंकर जी महाराज विचार करते हैं भोले बाबा की, ऐसा कार्य कर देते हैं कि दोबारा कोई करने को कहे ही ना। किसी किसी का मन होता है ना महाराज, जब कोई कार्य करने का मन नहीं होता तो वो एक बार में ऐसा कार्य कर देता है कि दोबारा करने की इच्छा ही नहीं होती, उससे बोलवे की इच्छा ना होए। अब महाराज भोले बाबा सृष्टि की रचना करना प्रारंभ किए। ऐसी सृष्टि बनाए कि महाराज किसका पूरा शरीर बनाए हैं, उसमें नेत्र ही नहीं दिए, और किसी के पूरे शरीर में महाराज नेत्र ही नेत्र दे दिए। किसी के महाराज पूरा शरीर दिए, उसमें हाथ नहीं दिए, और किसी के हाथ ही नहीं दिए, और किसी के शरीर में हाथ ही हाथ है प्रभु। किसी को महाराज इतना हट्टा कट्टा बना दिए कि वो एक जगह से दूसरी जगह जा ही नहीं पा रहा। अब किसी को महाराज इतना पतला बना दिए